इंदिरा गांधी जब जीवित थी तो उन्होंने राजीव गांधी को चेतावनी दी थी कि कभी भी अमिताभ बच्चन को राजनीति में ना उतारे। ये चेतावनी इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या यानी कि 31 अक्टूबर 1984 से कुछ दिनों पहले ही दी थी। उस समय राजीव गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव हुआ करते थे दोस्तों। सन 1980 की बात है दोस्तों, जब इंदिरा गांधी ने तेजी बच्चन से नजदीकी होने के बावजूद फिल्म अभिनेत्री नरगिस को राज्यसभा भेजने का फैसला किया था। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे की पत्नी यानी कि मेनका गांधी द्वारा निकाले गए एक मैगजीन सूर्या में छपे एक कॉलम के अनुसार इंदिरा गांधी के इस कदम से तेजी बच्चन बहुत नाराज हुई थी। हालांकि इंदिरा गांधी ने अपने इस फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया था। एमएल फौतेदार के द्वारा साल 2015 में लिखे गए एक लेख के अनुसार ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन के रिश्ते बहुत लंबे समय तक तनावग्रस्त हो गए थे उनके इस डिसीजन की वजह से कि उन्होंने तेजी जी को लोकसभा में ना भेजकर फिल्म अभिनेत्री नरगिस, जो सुनील दत्त साहब की बीवी और संजय दत्त साहब की मां थी, उनको उन्होंने लोकसभा में भेजा था। राजीव गांधी के मुताबिक उनके सचिव रहे फौतेदार ने अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के दिन को याद करते हुए कहा था कि अमिताभ प्रधानमंत्री जी को जब देखने आए थे तो उनके बीच जो बातचीत हुई थी वो उन्हें आज भी याद है। उस समय दिन के करीब 2:45 बज रहे होंगे, तब फौतेदार साहब लंच पर जाने वाले थे। उस समय प्रधानमंत्री ने उन्हें जब बुलाया, अमिताभ हमेशा की तरह कुर्ते पजामे में आए थे, अंदर गए, पीएम साहब कुर्सी पर बैठे थे, उनके दाईं ओर अमिताभ बच्चन साहब और बाईं ओर फौतेदार जी बैठे थे। इसके बाद राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से कहा कि फौतेदार आपका इस्तीफा चाहते हैं। फौतेदार जी और अमिताभ बच्चन दोनों को हैरान करने वाली बात थी। तब अमिताभ बच्चन ने कहा कि यदि फौतेदार साहब हमारा इस्तीफा चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, लाइए पेपर दीजिए, मुझे क्या लिखना है बताइए। उसके बाद अमिताभ जी ने पेपर पर अपना इस्तीफा लिखा, जिसे बाद में अध्यक्ष के पास भेजा गया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया और इस तरीके से अमिताभ बच्चन हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से दूर हो गए।